नमस्कार, सिटी ताकत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो हरियाणा की नायब सरकार ने हरियाणा के जितने भी निकाय हैं उनमें नियुक्त सलाहकारों को बड़ा झटका दिया है। जी हां, ये बड़ा झटका निकायों में और निगमों में नियुक्त सलाहकार जो कि रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो कि फिलहाल विशेषज्ञ और सलाहकार के पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं रिटायर होने के बाद, तो उन्हें बड़ा झटका सैनी सरकार ने दिया है। उनके वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। अब आप सोचेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने ये सभी निर्देश हरियाणा के जितने भी निकाय और निगम है उन्हें दिया है, जहां ये कहा गया है कि जितने भी विभागों में जो सलाहकार नियुक्त है इनके पास अगर वित्तीय अधिकार है तो इन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर लिया जाए। यानी कि कोई भी ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी या विशेषज्ञ जो ये सेवा दे रहा है सलाहकार के तौर पर, और अगर उसके पास वित्तीय नियंत्रण है यानी कि फाइनेंशियल कामों से जुड़ा उसके पास अधिकार है निर्णय लेने का, या फिर उसके पास पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़ा कोई भी अधिकार है, तो वो तुरंत समाप्त कर दिया जाए और इनसे सिर्फ जो है सलाह ली जाए या फिर इनसे सुपरवाइजरी करवाई जाए, यानी पर्यवेक्षता करवाई जाए। तो यानी कि आप इनसे बस वित्तीय निर्णय हैं उससे जुड़े जितने भी अधिकार हैं वो फिलहाल सरकार ने उनसे छीन लिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, और उन्हें कहा है कि अभी जितने भी सलाहकार हैं, पहले तो अगर ये किसी भी काम अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आप हमें इसका डेटा दें। तो जितने भी सलाहकार हैं उन सभी का जो है उन्होंने रिपोर्ट मांगी है सैनी सरकार ने, और आपको बता दें कि ये भी कहा है कि इनसे फिलहाल अगर आप सेवा ले रहे हैं तो आप इनसे पर्यवेक्षता यानी कि सुपरवाइजरी या फिर आप इनसे सलाह ही लें, इनसे वित्तीय अधिकार इनके पास ना रहें। वहीं आपको बता दें कि साथ ही सैनी सरकार ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा है कि अब अगर आप नियुक्ति भी करेंगे सलाहकार या विशेषज्ञों की तो उसे भी सोच समझकर ही करें, जरूरत हो तो ही करें। यानी कि अगर कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी है अगर वो ऐसे ही नियुक्त कर लिया जाता है निगमों में निकायों में, तो अब आप ऐसा ना करें। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको वाकई में ये लग रहा है कि एक सलाहकार विशेषज्ञ की जरूरत है, तो आप उसे नियुक्त करें, लेकिन अगेन उसके पास भी आप कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं देंगे। उनसे आप अगेन अभी तो नियुक्त हैं जो उन्हें हटाने की बात नहीं हुई है। हालांकि अगर आगे कोई नियुक्त करना है तो उसे जरूरत पड़ने के हिसाब से नियुक्त करें। अगर काम दे भी तो आप उसे सलाह का काम दें, इसके अलावा आप उसे सुपरवाइजरी का ही काम दें, आप उसे वित्तीय अधिकार बिल्कुल भी ना दें। तो आप ये भी सोचेंगे, आपका सवाल ये भी होगा तो अगर उनसे अब वित्तीय अधिकार ले लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं, तो अभी किसके पास रहेंगे। तो इसका भी जो है सैनी सरकार ने सभी निगमों निकायों को निर्देश दिया है कि पहले आप इन सब सलाहकारों की रिपोर्ट हमें दें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पहले आप इन लोगों के अधिकार ऐसे ले लीजिए, सेवाएं समाप्त कर दीजिए ये वाली वित्तीय अधिकारियों वाली, और अब ये संभालेंगे जो पर्यवेक्षक हैं यानी कि ऑब्जर्वर्स। इसके अलावा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी कि नियंत्रण प्राधिकरण है, और संबंधित संयुक्त आयुक्त यानी कि जो निगमों में आयुक्त संयुक्त बनाए जाते हैं उनके पास अब अधिकार होने वाला है वित्तीय मामलों से जुड़ा, पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़ा। लेकिन आपको बता दें कि सैनी सरकार के इस निर्णय पर कुछ सलाहकारों ने कहा है कि हर विभाग में हर सलाहकार के पास ये वित्तीय अधिकार नहीं होते। ये तो कहीं कहीं पर ऐसा है कि कोई कोई सलाहकार ऐसे जिनके पास ये वित्तीय अधिकार है, लेकिन बात वही है कि सैनी सरकार ने अगर कहीं पे भी किसी के पास भी ये अधिकार है तो उसे समाप्त करने की बात कही है, और इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करने की भी बात सैनी सरकार ने कह दी है। दूसरी सैनी सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरत के हिसाब से भी नियुक्त तो होंगे ही, लेकिन अगर किसी के पास भी अब ऐसे अधिकार हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से आपको खत्म करना होगा, और ये अथॉरिटी अब किसी और के पास जाएगी जो कि संयुक्त आयुक्त और कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी। तो ऐसे में अभी बड़ा कदम देखा जा रहा है कि एक जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनके पास वित्तीय अधिकार उन्हें समाप्त करने के बाद ये सैनी सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाने के लिए, और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने के लगातार सैनी सरकार इस पर काम किए जा रही है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। और आपको बता दें कि हरियाणा में वित्त विभाग भी सीएम सैनी के पास ही है। गृह विभाग और वित्त विभाग वो दोनों ये विभाग महत्वपूर्ण मंत्रालय देख रहे हैं। तो ऐसे में अभी देखना होगा कि इस पर सलाहकारों को क्या कुछ एक्शन आता है, क्या इससे और नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या फिर किसी और सरकारी विभाग में कोई और बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।